नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है इलाहाबाद के बाई इलेक्शन में भाई भाई के बीच में मुकाबला हो सकता है, यानी भाई भाई आमने सामने हो सकते हैं इस चुनाव में। अब आप सोच रहे होंगे कि चर्चा है चाचा भतीजा तो हो सकते हैं, यानी चाचा के सामने भतीजा हो सकते हैं। अभय सिंह चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला यानी चुनाव लड़ सकते हैं। ये भाई भाई कौन से हैं जिनके बीच में मुकाबला हो सकता है? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ। ऐसा लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला तो मैदान में उतरेंगे इनेलो की ओर से। हालांकि इनेलो की ओर से यह कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर को वो मीटिंग वहां पर बुला रहे हैं और इलाके के लोगों से सलाह मशवरा करेंगे। इलाके के लोग जैसा कहेंगे, जिस नाम को कहेंगे उसको मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि अभय सिंह चौटाला ही यहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वही यहां से विधायक थे और जनवरी में उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया था। अब अभय सिंह चौटाला के सामने कौन सा भाई है जो चुनाव लड़ेगा? एक है या दो है? इस पर बात करते हैं। सामने है कांग्रेस की ओर से कैप्टन अमरदीप सिंह। कैप्टन अमरदीप सिंह कौन है? कैप्टन अमरदीप सिंह भी अभय सिंह चौटाला के भाई हैं। वो कैसे हैं? चौधरी देवीलाल के भाई साहेब राम के पोते हैं। कैप्टन अमरदीप सिंह चौटाला से ही हैं, लेकिन वो कांग्रेस की टिकट के बड़े दावेदार हैं। वहां पर कोशिश चल रही है, लोगों से मिलना जुलना उनका जारी है, बड़े दावेदार हैं। इसलिए अगर उनको टिकट मिलती है, और ये चर्चा भी है कि वो कुमारी शैलजा के क्लोज हैं, उनको टिकट मिल सकती है। अगर वो उनको टिकट मिलती है, वो मैदान में आते हैं, तो अभय सिंह चौटाला के सामने उनके भाई कैप्टन अमरदीप सिंह कांग्रेस की ओर से। एक और भाई वो भी मैदान में आ सकता है। वो कौन? वो है आदित्य चौटाला। आदित्य चौटाला भी चौधरी देवीलाल के पोते हैं। चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे जगदीश चौटाला के बेटे हैं आदित्य चौटाला, और इस वक्त वो बीजेपी में हैं। वो भी बीजेपी की टिकट के बड़े दावेदार हैं वहां से, और इस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, सिरसा के दावेदार हैं। वो भी सक्रिय हैं वहां पर, और अगर उनको टिकट देती है बीजेपी, यानी बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे वहां से, और अगर ये सीट बीजेपी के खाते में जाती है, बीजेपी की टिकट देती है, और अगर वो आदित्य चौटाला को टिकट देती है बीजेपी, तो फिर 1 2 नहीं 3 भाई भाई आमने सामने होंगे इलाहाबाद के उपचुनाव में, और सभी चौधरी देवीलाल के परिवार से, सभी चौटाला फैमिली से, सभी चौटाला गांव से ये आमने सामने होंगे। अब जो दूसरे दावेदार हैं उनकी बात करते हैं, जो संभावित दावेदार हैं वहां पर कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से, क्योंकि ये 3 वहां पर बड़ी पार्टियां हैं, इन पर फोकस रहेगा, नजरें इन्हीं पर रहेंगी। तो जो कांग्रेस की ओर से 2 और दावेदार हैं, वो हैं पवन बेनीवाल और भरत सिंह बेनीवाल। दोनों बेनीवाल हैं, और भरत सिंह बेनीवाल तो पूर्व विधायक हैं, वो भी बड़े दावेदार हैं वहां पर टिकट के। और पवन बेनीवाल पहले बीजेपी में थे, बीजेपी की ओर से 2 बार वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जीत उनको नहीं मिली। अब कांग्रेस की ओर से वो टिकट के चाहवान है कि उनको टिकट वहां से दी जाए, देखना होगा। भरत सिंह बेनीवाल भी, अब यह कहा जाता है कि भरत सिंह बेनीवाल जो हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम है उनके क्लोज हैं। तो अब देखना होगा इन तीनों में से किसको टिकट मिलती है। अब आते हैं बीजेपी पर, जो दूसरे दावेदार हैं। आदित्य चौटाला के अलावा 2 और दावेदार जिनके नाम अभी सामने आ रहे हैं, वो हैं, एक तो अमीरचंद मेहता हैं, वो इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं। तो अमीरचंद मेहता भी टिकट के दावेदार हैं। और एक और हैं, वो हैं गोविंद कांडा, गोपाल कांडा के छोटे भाई। गोपाल कांडा इस वक्त आपको पता है निर्दलीय विधायक हैं सिरसा से। अब गोविंद कांडा ये कहते हैं कि वो बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ना चाहते हैं इलाहाबाद की सीट से बाई इलेक्शन में। अब देखना होगा बीजेपी किसको टिकट देती है। बीजेपी आदित्य चौटाला को उतारती है, बीजेपी अमीरचंद मेहता को उतारती है, या बीजेपी फिर गोविंद कांडा को उतारती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।
और कहीं ऐसा ना हो जाए कि एकदम जेजेपी के खाते में ये सीट चली जाए और जेजेपी को उम्मीदवार यहां पर उतारना पड़े। तो फिर हम चर्चा करेंगे कि जेजेपी की ओर से कौन मैदान में आता है। लेकिन फिलहाल ये संभावित उम्मीदवार हैं, यानी इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला के सामने दोनों पार्टियों की ओर से 3 संभावित कैंडिडेट के नाम हमने आपके सामने रखे हैं। और अगर कांग्रेस की ओर से डॉक्टर अमरदीप सिंह सामने आते हैं, बीजेपी की ओर से आदित्य चौटाला सामने आते हैं, तो इसका मतलब 3 भाई के बीच में मुकाबला, 3 भाई एलनाबाद के इस उपचुनाव में आमने सामने होंगे। ओके, आपको पता है कि अगले महीने की 30 तारीख को चुनाव है और 2 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, पता चल जाएगा एलनाबाद से अगला विधायक कौन। हम आपके सामने अपडेट रखते रहेंगे, अंदर की बात वो रखते रहेंगे। आपको पता है अभी से ही मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है, सभी पार्टियां मंथन करेंगी कि हमें किस उम्मीदवार को उतारना चाहिए, क्योंकि चुनाव में यही होता है कि सामने वाली पार्टी किसको उतार रही है। वो अगर इसको उतार रही है तो हमें इसको उतारना चाहिए, दूसरी पार्टी इसको उतार रही है तो हमें इसको उतारना चाहिए। तो ये एक दूसरे की तरफ देखते हुए फैसले लेती हैं पार्टियां, ठीक है। तो पता चलेगा कुल मिलाकर, यानी 8 तारीख से पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान करना पड़ेगा, क्योंकि 8 तारीख आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने की। हम आपको अपडेट देते रहेंगे और तकरीबन हर रोज हम इस बाय इलेक्शन के बारे में, यानी एलनाबाद बाय इलेक्शन के बारे में आपके साथ कुछ ना कुछ एनालिसिस जरूर करेंगे और कुछ दिनों में एलनाबाद में जाकर वहां से आपके सामने रिपोर्ट रखेंगे। अभी आपको क्या लगता है, जो आज हमने संभावित उम्मीदवारों के बारे में चर्चा की है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? आपने अपनी राय देनी है कमेंट करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर कर देना ताकि तमाम लोग इस पर अपनी राय दे सकें, उनको क्या लगता है। और अगली बात, अगर आप चाहते हैं कि सही ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे, सही एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे, अंदर की बात आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी अगली रिपोर्ट होगी, जो हमारा अगला मसला होगा, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।